ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सिंध के शहर नवाबशाह में रहती थी। वो बहुत ही सादगी पसंद थी। सांवली रंगत लेकिन बहुत ही खूबसूरत चेहरा, दिल मोह लेने वाला। और उसका नाम था महमल। सुबह 6 बजे किचन से चाय की खुशबू। महमल दुपट्टा समेटते हुए चाची के लिए चाय बना रही थी। चाची ने कहा, महमल थोड़ी देर से उठ जाया करो बेटा, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। महमल सर झुकाकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट उसका सबसे बड़ा हथियार थी। जब महमल पैदा हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। उसकी परवरिश उसकी चाची ने की थी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। चाची ने कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चाची का तो वो दिल थी। महमल के दादा हबीब अली, जिनका ख़ानदान बहुत ही मुख्तसर था, 4 बेटे लेकिन बेटी एक, इसी तरह से पोते ज़्यादा और पोतियाँ कम। पोतियों में महमल तीसरे नंबर पे थी, यानी कि सबसे छोटी थी। महमल का अपना कोई भाई ना था। चाचा के बेटे भी उसे बहनों की तरह रखते थे। जब महमल पैदा हुई तो चची जान ने अपने बेटे वहाज के लिए सबसे पहले कह दिया कि महमल मेरी हुई। महमल ख़ानदान की सबसे लाडली पोती थी और इसी लाड के साथ एक ख्वाहिश बरसों पहले चची के दिल में रह गई थी कि महमल की शादी उनके बेटे वहाज से हो। पैदाइश के वक्त ही महमल की उंगली में उन्होंने वो मंगनी की अंगूठी पहना दी थी। जब दादा को ये बात पता चली तो दादा ने कहा, बड़े होके देखेंगे। लेकिन बचपन में ही महमल की उंगली में वहाज के नाम की अंगूठी पहनाकर चची ने महमल को वहाज के नाम कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और महमल जवान हो गई। महमल एक शोखो चंचल मगर बहुत ही अदब करने वाली लड़की थी। वह हर एक का अदब करती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहती सबके साथ, जिसकी वजह से महमल सबकी आंखों का तारा थी। जब महमल जवान हो गई तो उसके दादा ने उसकी चची और चाचा को बुलाकर कहा कि महमल की शादी करना चाहते हैं, वहाज को बुलाओ शहर से, उन दोनों की शादी करवानी है। वहाज कराची यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, मगर तकदीर ने कुछ और लिख रखा था। वहाज की खबर आई, वो तो खुद कराची में शादी कर चुका है। दादा ने वहाज को बुलाने के लिए कहा तो चची की तरफ से कोई जवाब ना आया। 3 दिन गुजर गए थे। दादा ने सबको बुलाया और पूछा कि वजह क्या है, वहाज कब आएगा। ये सुनकर वहाज के अब्बू ने सर झुका लिया और चची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि वो नहीं आएगा, उसने वहाँ शादी कर ली है। घर में जैसे बिजली गिर गई। चची की आंखें शर्मिंदगी से भीग गईं और दादा का दिल टूट गया। दादा ये सुनकर आग बगोला हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, मेरी बात तो करवाओ। तो चचा जान ने कहा कि सारे नंबर बंद हैं। दादा गुस्से में आए और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अब इसे नंबर लगाने की, मैं इसे अपनी जायदाद से आग करता हूँ और बेदखल करता हूँ उसे अपनी जायदाद से। ये कहकर दादा ने एक रिश्ते के लिए कहा और उनके घर चले गए। वहाँ महमल का रिश्ता पक्का हो गया। दादा महमल को देखकर और अफसरदा थे कि महमल ने हमेशा उस अंगूठी की हिफाजत की थी। बचपन की एक अंगूठी की वजह से महमल ने न जाने क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे, वो सब अब टूट चुके थे। महमल का रो रो कर बुरा हाल था। उसने हमेशा वहाज का ही तो ख्वाब देखा था, अब वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को कैसे जगह दे सकती थी भला। वो निढाल हो चुकी थी रो रो कर। और ऐसे में चची जान भी उससे दूर थीं, अपनी शर्मिंदगी के बाइस। वो अपनी चची जान से माँ जैसा प्यार करती थी, तो चची जान उसको इस हाल में कैसे छोड़ सकती थी। महमल बार बार अपनी फूफो से अपनी चची जान के बारे में पूछ रही थी कि वो कहाँ है। महमल के दिल में एक अनजाना सा खौफ था। महमल ने फूफो को कहा, फूफो चची कहाँ है, मुझे इनसे बात करनी है। तो फूफो ने बताया कि वो नहीं आ रही हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी फूफो तुमसे शर्मिंदा हैं, वो रो रही हैं। तो महमल उनके पास गई और कहा कि नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, ये मेरा नसीब है, आप तो मेरी अम्मी हैं, आपके बगैर कैसी खुशियाँ। और उन्हें अपने साथ खुशियों में शरीक करने के लिए ले आई। दादा महमल का रिश्ता पक्का कर चुके थे और देखते ही देखते बारात का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे, शादी के घर में रौनक लगी थी। महमल की चचाजाद बहनें, महमल के चचाजाद भाई, सब रौनक का समा बांधे हुए थे।
सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे। चची जान ने महमल को देखा तो सदका उतारने लगी। महमल जिसे शहज़ादी लग रही थी, एक खूबसूरत शहज़ादी। सब अपनी खुशियों में मगन थे। दादा जान ने कहा, बारात अभी तक क्यों नहीं आई है? दूसरे नंबर के चचा हसन साहब का बेटा उमर, जो महमल से 2 साल बड़ा था। उमर सबसे तल्ख लेकिन महमल का प्यारा भाई था। महमल का अपना कोई भाई ना था और ना ही कोई बहन थी। वो इकलौती बेटी थी फारूक साहब की। दादा ने उमर को कहा, महमल के ससुराल फ़ोन करो कि बारात क्यों नहीं आई अब तक। उमर ने फ़ोन किया तो उसके भाई ने बताया कि दूल्हा घर से भाग गया है, उसे ये शादी नहीं करनी। बाबा जान की ज़बरदस्ती करने पर उसने इस रिश्ते को मंजूर किया था, मगर अब वो शादी ना करने की वजह से घर से भाग चुका है और हमारा भी उससे कोई राब्ता नहीं हुआ है। हम माजरत चाहते हैं, हम अस्पताल में हैं, मेरे वालिद को हार्ट अटैक आया है। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दादा ने उमर को बुलाकर कहा कि क्या हुआ, हमें तो बताओ। उमर ने घबराकर सारी बात दादा को बताई तो दादा समेत सारा घराना खामोश हो गया। जो घर थोड़ी देर पहले जगमगा रहा था, अब वो अफसोस में डूबा हुआ था। ये बात महमल को बताई गई तो वो टूट कर रह गई थी। एक लम्हे में महमल की सारी उम्मीदें, ख्वाब सब बिखर गए थे। वो मासूम, हंसने बोलने वाली चंचल सी लड़की बिल्कुल खामोश हो गई थी। आंखों में गहरी थकन और दिल में सब्र की तड़प उतर गई थी। दादा समेत सब घर वाले महमल की हालत पर रोते थे। उमर महमल को देखता तो उसे हंसाने के लिए कोई ना कोई तरकीबें लगाता रहता, लेकिन महमल जिसे खामोश हो गई थी। फिर एक दिन उमर और उसके कुछ दोस्त घर पर आए तो हमेशा की तरह एक दोस्त ने कहा कि उमर चाय पिलाओ। उमर हंसते हुए महमल के कमरे की तरफ आया। जैसे ही इसने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खुला। उमर ने एक ज़ोरदार चीख लगाई। अब्बा, चचा, अम्मी सब घबरा कर महमल के कमरे की तरफ आए। आकर देखा तो महमल के हाथ से खून बह रहा था और वो बेहोश थी। महमल को अस्पताल ले जाया गया। महमल ने नब्ज़ काट लिए थे। जान बच गई, मगर आंखों में एक ही फैसला था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि महमल अब ख़तरे से बाहर है। सबकी सांस में सांस आई। डॉक्टर ने कहा कि एक शख्स अंदर जा सकता है, तो दादा को भेजा गया। दादा ने महमल को देखा तो रोने लगे और कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? दादा को मारना है तो वैसे ही मार दो। इस तरह खामोश रहना, खुद को नुकसान पहुंचाना कैसी अक्लमंदी है बेटा? तो महमल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मुझे बताओगी? क्या तुम्हें दादा की सांसों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि तुम अपनी जान लोगी तो तुम्हारे बूढ़े दादा का क्या होगा? तुम्हें मालूम है, मुझे पोतियों में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो तुम। महमल रोते हुए दादा के बाजू से लग गई। दादा सर सहलाते रहे और मोहब्बत से समझाते रहे। दादा ने महमल से पूछा, क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? तो महमल ने कहा कि मुझे पढ़ना है। दादा ने कहा कि मैं इजाज़त ना दूं तो महमल ने कहा कि मैं फिर से यही करूंगी और इस बार अम्मी के पास ही चली जाऊंगी, इस दुनिया से दूर, अगले जहान में। दादा ने ये सुना तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। दादा घबरा कर बोले, नहीं नहीं मेरी गुड़िया, खुदारा ऐसा कभी ना करना। दादा की ये मासूम सी गुड़िया वक्त के साथ साथ इतनी ज़िद्दी हो गई थी और वक्त ने इसे कितना रुलाया था, इससे दादा और बाकी घर वाले बखूबी वाकिफ़ थे। फिर महमल थोड़ी ठीक हुई तो उसे कराची भेजा गया, जहाँ वहाज प्रोफेसर था। दादा वहाज के पास भेजने के लिए राज़ी ना थे, लेकिन चची जान और उनके शौहर हसन साहब के इसरार करने पर मजबूर होकर अपनी गुड़िया को कराची वहाज के पास भेज दिया। महमल कराची के लिए रवाना हुई। वहाँ वहाज खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत नहीं, गुस्सा था, जिसे तकदीर ने उसके ज़ख्म खुरच दिए हों। वहाज को महमल ने 7 साल पहले देखा था। पहले की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत और सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। पार्ट 2 के लिए चैनल ज़रूर विज़िट करें और हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।